अब समय आ गया है इस तस्वीर के रहस्य को खोलने का। सर देखिए नीचे लिखा हुआ है रानी देवी राठौड़। ये देखो हमें तो ना सभी एक पुनर्जन्म का झोलझाल लग रहा है। हमारा विचार कहता है कि बड़ी बिंदु मैम पिछले जन्म में रानी देवी थी। नहीं, बड़ी बिंदु मैम, आप पिछले जन्म में दुर्गा देवी थी, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में बड़ी वीरता दिखाई थी। ये क्या बकवास है? एक मिनट, ये बात आपको कैसे पता कि पिछले जन्म में दुर्गा देवी थी? अरे इनको कुछ नहीं पता होता, ये लंबी लंबी छोड़ते रहते हैं। हो गया इनका ड्रामा शुरू। लंबी लंबी छोड़ नहीं रहे बबलू पापा, हम तो ये भी जानते हैं पिछले जन्म में आपका नाम गोभी प्रसाद चौबे था और आप हरियाणा के जंगल में दूध बेचा करते थे। अच्छा, वो दूध मैं जंगल के जानवरों को बेचा करता था, हैं? वो तो आप बेहतर जानते हो बबलू पापा, इसीलिए तो आपकी आमदनी नहीं होती थी। चुप, अपनी बकवास बंद करो। यहाँ पे खड़े होके मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तुम हर जगह मेरी बेइज्जती करते रहते हो। मुझे यहाँ पे ले आए जबरदस्ती, मैंने मना किया था ना। तुम्हें तो अच्छा लगता है मुझे मुसीबत में फंसाना, हाँ? यम है हम। रुको। बबलू पापा, क्या है? बड़ी बात नहीं बोलता हूँ। मेरी सारी रात काली कर दी तुम दोनों ने, हैं? रात तो काली होती है बबलू पापा, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ये तो प्रभु के पिता सूर्यदेव और हमारे पिता ब्रह्मदेव की लीला है। तुम्हारी बातें समझने के लिए ना साइंटिस्ट बिठाने पड़ेंगे, और तुम दोनों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उनको भी पागल कर दोगे। मुझे ऑफिस जाना है, नहाना है। लीला लीला, प्रभु की लीला। प्रभु, हम जानते हैं आप क्या सोच रहे हैं। रानी देवी राठौड़ की तस्वीर किसी रहस्य की तरफ इशारा करती है। कोई है जो हमें डराने की और बहकाने की कोशिश कर रहा है प्रभु। हाँ चित्रगुप्त जी, कोई तो है, किंतु वो कौन है इसका पता हम अवश्य लगा के रखेंगे। बिस्तर, तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी चीजों, सबसे प्यारी चीजों, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। 1 घंटा सो जाता हूँ, फिर मैं ऑफिस जाऊंगा। बिंदिया, तुम ऐसे बाल खोल के क्यों घूम रही हो, हैं? अरे तुम भी अपने भाइयों से मिल गई हो, क्यों घूम रही हो ऐसे? अरे पापा, हम बाल धोए थे, वो सुखा रहे थे बस। इस घर में आज के बाद कोई बाल नहीं धोएगा। अगर धोएगा तो सुखाएगा नहीं, और अगर सुखाएगा तो डराएगा नहीं। बढ़िया। बेचारे हमारे बबलू पापा बहुत ही थक गए हैं। तुझे पता है जेलो, कल रात को कॉलेज में क्या हुआ? नहीं, रुक मैं पूछती हूँ। मैं बताती हूँ ना। कल सबको पता चला कि बिंदु मैम नहीं, असली में भूत है। क्या बात कर रही है? You mean to say पीपी हमें कॉलेज में एक भूत सिखाती है? हाँ,
और ढोलक ने उन्हें उनके पैर भी दिखाने को बोला कि कहीं उनके पैर उल्टे तो नहीं। भूत के पैर उल्टे होते हैं ना, लेकिन उन्होंने उनके पैर दिखाने से मना कर दिया। What are you saying? Oh my God, ये तो उन्हें चलने में बहुत प्रॉब्लम होती होगी। I mean, वो आगे जाना चाहती होंगी तो पीछे आती होंगी, पीछे जाना होगा तो आगे आती होंगी। वो उल्टे हैं ना, बेचारी बिंदु मैम उल्टे पाँव से पीछे सिखाती है। चलो सॉरी मैम, टीना ने बिल्कुल नहीं कहा कि आप भूत हैं, और ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा कि आपके पैर उल्टे हैं। वैसे मैं आपके पैर देख सकती हूँ? मुझे ना फोटो खींच के एफबी पे डालनी है। उस जगह के बारे में बोलना और सुनना दोनों बंद कर दो, और वहां जाने की सोचना भी बंद। जाकर सबको कह दो, समझ में आया? जाओ। मैम चलो चलो। जेलो, तूने देखा? बिंदु मैम दीवार के अंदर घुस गई। इसका मतलब समझी तू? हाँ, मैं समझ गई। इसका मतलब ये हुआ कि इस दीवार के आर पार कोई भी जा सकता है, और हमें आज तक नहीं पता था। जेलो, 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 क्या कर रही है टीना? सॉरी, मैं दीवार में नहीं घुस पाई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ जेलो कि तू एक नंबर की बेवकूफ है। मजाक मत कर यार। इसका मतलब ये है जेलो कि दीवार में सिर्फ भूत घुस सकते हैं। मतलब इसका मतलब वो बिंदु मैम नहीं, वो थी जो उस दिन भैया जी को उस जगह पर मिली थी। पहले मुझे रोका क्यों? मैं फोटो खींचने वाली थी ना पैर देख के। जेलो, तुझे यहाँ फोटो खींचने की पड़ी हुई है, और मेरे डर के कारण हालत खराब हो रही है। हम चल प्रिंसिपल सर के पास चलते हैं। लेकिन फिर हालत खराब हो रही है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना। जेलो, अभी हम प्रिंसिपल के पास चलते हैं। मेरे लाख मना करने के बावजूद आप लोग वहां गए क्यों? चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा, तुमने सुना नहीं? चले जाओ यहाँ से। भैया जी क्या हो गया? क्या याद आया आपको? कहानी याद आ गई रानी देवी की, उसकी नादानी याद आ गई। तो तुम लोग ऐसे ही डर जाते मेरी जगह होते तो। अरे माँ बताओ, मामा जी को वश करने की कोशिश कर रही थी वो। हमने कह दिया नहीं, हम किसी की बातों में नहीं आने वाले। हमारा हाथ पकड़ लिया, कहती है चाय पी के जाना, हमारे साथ बैठो। मामा जी ऐसे वैसे किसी के साथ थोड़ी बैठते हैं। हमने धड़क दिया हाथ। अरे वाह मेरे भोले भाले भैया जी, क्या झटके हैं आप। इसी बात पर हम झटक झटक के झन्नाटेदार आपके लिए झटकने वाला म्यूजिक बजाते हैं। जाओ पे। अरे बंद करो। ये क्या है? हाँ? नहीं, क्या हो क्या रहा है ये सब? हाँ? अरे इतिहास में आज तक इस कैबिन में कभी किसी ने म्यूजिक नहीं बजाया। इतिहास से याद आया कि मेरी तो इतिहास की क्लास है। ओह नो, आई एम सॉरी यार, मुझे ये हॉरर सीन ना बीच में ही छोड़ के जाना पड़ेगा। पर मुझे यमजी पर ना पूरा यकीन है, वो मेरे गैर मौजूदगी पर सब संभाल लेंगे। प्रिंसी सर, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जो आप समझ रहे हैं सत्य वो नहीं है। जी प्रिंसी सर, वहां कोई गड़बड़ नहीं है। वहां कोई है जो हमें डराना चाहता है, और हम सब डर रहे हैं। अरे सर, रानी देवी राठौड़ को मामा जी ने स्वयं हमारी आंखों से देखा है यार। नहीं भैया जी ब्रो, रानी देवी राठौर बहुत अच्छी महिला थी। अच्छा जी, और वो आपकी तरफ या उस चित्र में जो महिला है उनकी तरह बिल्कुल नहीं दिखती। प्रभु बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हम रानी देवी राठौड़ को जानते हैं। एक मिनट, आप उन्हें कैसे जानते हैं? प्रभु बताइए। प्रिंसी सर, हम पृथ्वीलोक पर बसे प्रत्येक जीव को जानते हैं। हमने कहा था ना, यम है हम, और ये हैं चित्रगुप्त। हम रानी देवी से यमलोक में मिल चुके हैं। बहुत पुण्य करके वो ऊपर आई। एक मिनट। कसम खा रहे हैं मामा जी की,
एक तो ये जो कॉस्ट्यूम पहनते हैं ना आप लोग, इसको बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया है आप लोगों ने। और आपने इन्हें प्रभु बोल बोल के चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। सोचते हैं कि पूरी दुनिया का बायोडेटा लिए बैठे हैं आप लोग। चलिए, एक बार को मामा जी ने माना कि आप रानी देवी राठौर को जानते हैं और वो वहां पर नहीं थी, तो अगर वो वहां पर नहीं थी तो वहां पर कौन थी? है ना भैया जी ब्रो, ये एक पहेली सा। किंतु आप सब निश्चिंत रहिए, हम इस पहेली को सुलझा कर ही रहेंगे। आपको पता है टीना की हालत बहुत खराब है। मैंने इसे कहा था कि डॉक्टर के पास। ये लो चुप कर। सर एक बहुत अजीब बात हो गई है। अब आप चलिए हमारे साथ जल्दी। अरे पर हुआ क्या? सर आप चलिए हमारे साथ। चलिए चलिए। आइए सर। मैम आप भी आइए। भैया जी कम जल्दी आइए ना। वो यही है वो दीवार जिसके अंदर वो दूसरी वाली बड़ी बिंदु है घुसकर गायब हो गई। क्या कह रही हो तुम? अरे सर मैं सच कह रही हूँ। देखिए वो ऐसे गई और फिर ऐसे। आजा बेटा, आजा। इधर आ। मेरा मतलब वो घुस गई थी, मैं नहीं घुस पाई। हाँ सर, हमने अपनी आंखों से देखा। ये आंखों से क्या देखा? हम उनके आर पार हो गए एकदम, ये दीवार के आर पार हो गई। मामा जी सब देख के बहुत ज्यादा डर क्या गए, इम्प्रेस हो गए मामा जी। वो देखो दीवार पे क्या लिखा है। अरे छोड़ दो वरना पटक के मारूंगी। चित्रगुप्त जी प्रभु, कितनी विचित्र बात लिखी। ये किसे पटकेंगे और किसे मारने की बात कर रही है? अरे मुझे पटक के मारेगी, इसको पटक के मारेगी, इसको भी पटक के मारेगी। यमराज जी, ये आपकी हरकतों की वजह से मेरा कॉलेज बंद होने वाला है। अब ये मैं अपने कॉलेज को बंद होने से कैसे बचाऊं, ये स्वयं विचार कीजिए। सर ये क्या कर दिया हमने? अब पता नहीं कहाँ क्या होगा। अब बड़ी बिंदु। अरे गायब हो गया। ये गायब कैसे हो गया? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। कहीं वो रानी देवी मेरे साथ मेरे घर तो नहीं आ गई? पिक्चरों में देखा है भूतों की पॉलिसी होती है बिस्तर के नीचे सोना। ये तुम चेहरे पे मास्क लगा के क्यों घूम रही हो? अरे ये मास्क नहीं है, वो टन है, वो दही और बेसन का। और ये पायल की छन की आवाज कहाँ से आ रही थी? अरे ये तो मेरी पायल नीचे गिर गई थी, उसको उठा रहे थे। हाँ, आज के बाद इस घर के अंदर कोई भी उपटा नहीं लगाएगा दही और बेसन का। न तुम, न सासू माँ, न पापा जी और न बबलू, और न कोई पायल पहनेगा। पापा कोई बात पूछें?
पापा जी और बबलू कब उपटन लगाते हैं और ये पायल कब पहनते हैं? पापा आप जब से वो कॉलेज से आए ना बहुत ही डरे रहते हैं। अरे क्या हुआ? तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? 12 बज गए, मुझे ऑफिस जाना था। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। वो हम आपके ऑफिस में फोन करके बोल दिए हैं कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप नहीं है। बिंदिया, तुम कितनी अच्छी हो, मुझे कितना प्यार करती हो। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता बिंदिया? बिंदिया! अब क्या हुआ? शिखा कहाँ है? अरे वो तो कब की कॉलेज चली गई। कॉलेज चली गई? अरे वो कैसे उस कॉलेज में जा सकती है? वो भूतहा कॉलेज। अरे वहाँ पे सबके डबल रोल है, एक नकली है एक असली है। मैं अपनी बेटी को आज कॉलेज से वापस लेकर ही आऊंगा। क्या हुआ दामाद जी? ठीक कह रहे हैं आप? मैं ये इस देश में ये उपटन, बेसन और दही का लेप गवर्नमेंट को कह के बैन करवा दूंगा। अरे बबलू बाबा। यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। 91% वाली शिखा, जब से कॉलेज में वो डरावना मैसेज आया, कॉलेज के 50% बच्चे छोड़ के जा चुके हैं। हाँ, मुझे लगता है हमें भी चले जाना चाहिए। रोहित, यम सर ने क्या कहा था कि ये जो डर है ये सिर्फ एक वहम है और मैं अपने इस वहम को ऐसे जीतने नहीं दे सकती। मम्मा! अरे एक मिनट रुको। दिव्या, दिव्या क्या हुआ? दिव्या! मुझे इस कॉलेज में नहीं पढ़ना, मैं जा रही हूँ। शिखा चल मेरे साथ, तू चल। रोहित चल, चल मैं। दिव्या! अरे दिव्या, दिव्या रुको दिव्या। चलो शिखा यहाँ से। देखो, चाहे कोई आए या ना, मैं यही रहूंगी इसी क्लास में। यार ये सुनती क्यों नहीं है? मुझे क्या पता क्या बोले से। इतना डर लग रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है। शिखा चलो, शिखा, शिखा चलो शिखा। एक मिनट। ये क्या हुआ बे? हैं? मतलब क्लास जो है वो चल रही है लेकिन फिर भी छुट्टी वाली घंटी बज गई, ऐसे कैसे? तुम सबको पता है तुम सबसे बहुत नाराज हो। क्यों? नहीं, हमें कैसे पता होगा? तो मैं बताती हूँ ना, मैं तुम सबसे बहुत नाराज हूँ क्योंकि तुम में से कल रात को मुझे वहाँ कोई नहीं लेकर गया, जबकि भूत से मिलने का सबसे ज्यादा मन मेरा था। ये देखो, बालक कॉलेज में मार फ्रस्ट्रेटेड हैं भूत के डर के मारे, और ये है कि भूत के साथ ही सेल्फी खींचने को आतुर हो रही है। बताओ अबे कॉलेज में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? मामा जी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब क्या है, मामा जी खाएंगे समोसा, और जब मामा जी समोसा खाएंगे ना तब जाके थोड़ा सा दिमाग जो है वो वर्क करना शुरू करेगा, समझे? हाँ अबे आलू का समोसा है कि पन्ने का, कुछ समझ में नहीं। कॉलेज छोड़ दो वरना पटक पटक के मार दूंगा। हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ पर तो कोई नहीं है।
बंद किया? अम्मा, दरवाजा खोलो, दरवाजा किसने बंद किया है? खोलो। मैं चली जाऊंगी, मैं बोल रही हूँ मैं चली जाऊंगी। खोलो। चले जाओ यहाँ से, वरना पटक पटक के मारूंगी। चले जाओ यहाँ से, वरना पटक पटक के मारूंगी। दरवाजा खोलो। श्याम जी, अच्छा आप आ गए। पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, कुछ अजीब अजीब आवाजें आ रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फिर से बची। चलिए मोनिका जी, चलिए। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये बेल कैसे बज रही है और कौन बजा रहा है? स्वयं विचार करे तो डर भी तो लगता है ना। कॉलेज छोड़ दो, वरना पटक पटक के मारूंगी। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, आज शिखा को घर लेके ही जाऊंगा। उसकी क्लास का हूँ। बलदेव जी, आप यहाँ कैसे? वो मैं शिखा को कॉलेज से घर ले जाने के लिए आया था, उसकी क्लास ढूंढ रहा था। वो मैं उठा लेता हूँ। बलदेव जी, कल रात से मैं परेशान हो गई हूँ। जो देखो वो मेरे पैर देखना चाहता है। आपको देखना है, देख लीजिए। देखिए, मेरे पाँव सीधे हैं। मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हो। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, आपके पैर सीधे देख के मुझे बहुत सुकून मिला। मैं शिखा का क्लास वहाँ है। जी, थैंक यू बिंदु मैम। बिंदु नहीं, बड़ी बिंदु मैम। हाँ वही, थैंक यू बड़ी बिंदु मैम। मैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती लोक जाकर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती लोक जाकर। रामदूत असली अंजलि बदल महावीर ने बजरंगी सुंदरी वार मरण में राज तुम्हें कारण बलदेव जी, आइए ना हमारे पास, आइए। मम्मी! अब तो भूत भी छुट्टी की घंटी बजाने लगे। अरे क्या होगा इस कॉलेज का? अरे शांत हो जाओ, अरे शांत हो जाओ। मैंने अरे चुप करो यार। अरे एक एक करके बोलिए भाई, प्रॉब्लम क्या है? एक एक करके बोलिए प्लीज, शांत हो जाइए प्लीज। ओके सर, हम बताते हैं। समोसे होते हैं समोसे, उसमें पर्चियां निकल रही है धमकी भरी। व्हाट? हाँ सर, मेरा बैग तो अपने आप जल गया और मेरी क्लासरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और ऐसे चुड़ैल की आवाज आने लगी, हंसने वाली। सर हम सबको बहुत डर लग रहा है सर, आप प्लीज कुछ करिए। शिखा! शिखा! पापा। शिखा तू ठीक है ना? गॉड ब्लेस। नहीं रहना इस कॉलेज में, चल। पब्लिक पापा, क्या बात है? भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाऊं? हाँ? क्या शांत हो जाऊं? कॉलेज में इतनी डरावनी चीजें चल रही हैं और तुम कहते हो शांत हो जाओ? हमारी पॉलिसी नहीं है अपने बच्चों को खतरे में डालना। और प्रिंसिपल सर, जब तक कॉलेज में ये अजीब अजीब हरकतें बंद नहीं हो जाती, मेरी बेटी इस कॉलेज में नहीं आएगी। बस चलो शिखा।
आप पहले ये बताइए, आप असली वाली हैं या नकली वाली? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ, भगवान के लिए इस कॉलेज में आना बंद कर दीजिए। पहले ही आपने कंफ्यूजन फैला रखा है। बबलू पापा, क्या है? मैं कुछ नहीं सुनूंगा अब। हम जा रहे हैं बस। चल शिखा, चलो। सर जब तक इस कॉलेज में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता हम भी यहाँ नहीं रुकेंगे। चल सतीश। हाँ चल चल। चंकी यार, डर तो मुझे भी लग रहा है, कुछ बोलना यार। हाँ चंकी सब कुछ बाय बाय कर सकता है, लेकिन ये भूतों को बाय बाय नहीं कर सकता चंकी। हाँ। चल रॉकी, चल झेलो। कहाँ जा रहे तुम लोग? अरे ऐसे कैसे कहाँ जा रहे हो यार? अकेला छोड़ दिया? मामा जी ने आज तक कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ा। अब हम भी आ रहे हैं। सुनो, मैडम मतलब जा रहे हैं उनके पास। अरे नहीं अंकित, इन्हें मत रोकिए। सच में इस कॉलेज में ना बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। मुझे भी डर टाइप्स लग रहा है। मैं चली जाऊंगी यहाँ, मतलब आप भी आइएगा और आप भी चलिए ना, चलिए। ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है। ना आप उस दिन उस जगह पर जाने की जिद करते और ना ये दिन आता। आपने मेरे कॉलेज को बर्बाद कर दिया। अब आप लोगों ने सही किया या गलत, ये स्वयं विचार कीजिए। प्रभु गलती आपकी नहीं है चित्रगुप्त जी, गलती हमारी है। हम यहाँ पर इस कॉलेज के छात्रों को सुधारने आए थे और अब देखो क्या कर दिया। कॉलेज ही बंद करवा दिया हम। खड़े क्यों? चले जाइए यहाँ से। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। देवी, आप इतना हंस क्यों रही है? चित्रगुप्त जी, या हमने हंसने वाली कोई बात तो की नहीं है। मैं रानी देवी राठौड़ हूँ। ये कॉलेज मेरा है। चले जाओ, वरना एक एक को पटक पटक के मारूंगी। चले जाओ। देवी, पहली बात तो ये कि आप झूठ बोल रही हैं। आप रानी देवी राठौड़ नहीं है, क्योंकि हम उनसे मिल चुके हैं, उन्हें जानते हैं। ये कॉलेज जरूर रानी देवी राठौड़ के नाम पर बनाया गया था, किंतु वे यहां स्वयं कभी आई नहीं। तो बीकानेर में रहती थी। ये थी दूसरी बात। और तीसरी बात ये कि पटक पटक के मारना अत्यंत विचित्र अभिव्यक्ति है। आप कृपया इसका प्रयोग ना करें। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। एक ही बात बार बार मत दोहराइए, हम सुन चुके हैं। हमें ये बताइए आप कौन हैं? चले जाओ। हम आपसे क्या पूछ रहे हैं देवी, आप कौन हैं? चले जाओ। प्रभु, शायद इन्हें सुनने में दिक्कत हो रही है, हम जोर से पूछते हैं। कौन है आप? नाम बताइए। नाम कौन है आप? कौन है? चले जाओ, वरना बहुत बुरा, बहुत बुरा। प्रभु, बड़ी विचित्र देवी है। हाँ चित्रगुप्त जी, किंतु इनकी विचित्रता का राज हमें खोलना होगा। प्रभु, एक बात तो तय है, वो देवी झूठ बोल रही है। वो रानी राठौड़ नहीं है। और ये गुत्थी तब उलझी जब हमने हमारी पत्रिका पढ़ी। हमारे पिता ब्रह्मदेव ने बड़ी बिंदु मैम जैसी कोई भी हमशक्ल नहीं बनाई है।
चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमें भी इसी बात का संदेह था। हो ना हो ये पहेली इतनी आसान नहीं है। उनका बार बार एक ही बात दोहराना, फिर अचानक गायब हो जाना, दीवार के आर पार चले जाना, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। इधर देखो और इधर ही देखो। कहाँ हैं आप दोनों इतने दिनों से? कितना टाइम हो गया आपको देखे हुए? बीच में आपके दोस्त नारद जी तो मिलने आए थे, और आप दोनों तो गायब भी हो गए। हाँ? चमन पुत्र, हम एक पहेली में उलझ से गए हैं, उसे सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु सुलझा नहीं पा रहे हैं। आप हमें एक बात बताइए, क्या ऐसा कोई मनुष्य होता है जो अपने आप गायब हो जाए, दीवार के आर पार हो जाए? एक है। उसका नाम है मिस्टर इंडिया। वो घड़ी पहन के गायब हो जाता है। घड़ी पहन के गायब हो जाता है? चमन पुत्र, हम उनसे मिलना चाहेंगे। कहाँ मिलेंगे मिस्टर इंडिया? मैं तो मजाक कर रहा था। मिस्टर इंडिया को तो मैंने एक पिक्चर में देखा था, असल में ऐसा थोड़ी हो सकता है। हाँ? चमन पुत्र, ये समय मजाक का नहीं है, समोसे खाने का है, यानी चिंता करने का है। हमें इस रहस्य की गहराई तक जाना होगा। हो न हो ये कार्य कोई मनुष्य करवा रहा है, किंतु कौन और क्यों, ये हमें पता लगा कर रहना होगा। रहस्य यम जी, मैं रहस्य सॉल्व करने में एक्सपर्ट हूं। मैं भी चलूंगा आप लोगों के साथ, और साथ में मिलकर हम कब, क्यों, कहां और कैसे का सबका जवाब निकाल लेंगे। अद्भुत चमन पुत्र। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हम अभी इसी समय वापस उस जगह पर जाएंगे और चमन पुत्र के साथ उसका निरीक्षण करेंगे। जी। इधर देखो, उधर देखो, इधर तो किधर भी मत देखो। बताया नहीं आप लोगों ने? हाँ? ये तो काफी डरावनी जगह है। तो जासूसी करने का शौक है मुझे, पर ऐसी जगह पे नहीं जहाँ मैं ही डर जाऊं। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैंने चमन पुत्र, तुमने वादा किया था। हाँ, मैंने वादा किया था। तो चलिए। आइए। चलिए। शाबाश। एक मिनट, मैं आगे क्यों चल रहा हूं? चमन पुत्र, अगर तुम आगे नहीं चलोगे तो हमें रोशनी कौन दिखाएगा? चलिए। इधर देखो, उधर देखो, ये टूटा ताला। मेरे हिसाब से ना यहाँ एक चोरी हुई, पर यहाँ कौन चोरी करेगा? नहीं चमन पुत्र, यह चोरी नहीं हुई है, ये ताला स्वयं प्रभु ने अपने हाथों से कल ही तोड़ा है। क्या बात कर रहे हैं जी? एक और ताला तोड़ दिया आपने? हाल करते हैं आप। मैं ना ये ताला अपने पास रखता हूं, ये क्लू हो सकता है। चमन पुत्र, आपकी आंग्ल भाषा में थोड़ी भूल हो रही है। क्लू नहीं, ये खून। प्रभु, क्लू, क्लू यानी सुराग। ओया, क्षमा चाहते हैं, क्लू होगा। चलिए चलिए चलिए।
चित्रगुप्त जी, चमन पुत्र, हम तीनों अलग अलग दिशा में जाके क्लू ढूंढते हैं। ओके। इधर देखो, उधर देखो, जिधर भी देखो डर ही डर है यार। चमन पुत्र हम है, इतनी डरने की क्या बात है उसमें। थैंक गॉड आप ही थे। हाँ चमन पुत्र, और वैसे अगर तुम्हें भगवान को थैंक्स कहना है तो हमें कह दीजिए, एक ही बात है। कोई क्लू मिला? नहीं चित्रगुप्त जी। नहीं तो एक काम करना, जरा अच्छे से ढूंढिए। और एक बात, डरना मत। आप मनुष्य डर बहुत जाते हैं। आप मनुष्य क्या? मैं अकेला मनुष्य थोड़ी हूँ, आप भी तो मनुष्य है। डर तो आपको भी लगता होगा, है ना? मनुष्य और हम डरते हैं चमन पुत्र। चित्रगुप्त जी, प्रभु भयभीत हो गए? नहीं प्रभु, वो तो आप भी डर गए ना। अब मैं समझा आप मेरे पास क्यों आए थे, क्योंकि आपको भी डर लग रहा था। बचने आए थे ना मेरे पास। हाँ प्रभु, वास्तविक मैं डरा नहीं था, मैं हंस रहा था, थोड़ी हंसी ज्यादा हो गई। चित्रगुप्त जी, प्रभु अच्छा ये बताइए, आप दोनों को कोई क्लू मिला? नहीं हम जी। अच्छा चलिए फिर कहीं और जाके क्लू ढूंढते हैं। चलिए प्रभु। आइए चमन पुत्र। कोई आ रहा है। हमें छुप जाना चाहिए जी। चलिए 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 छिपते हैं। चलिए चलिए शीघ्र। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। क्या कर रहे हैं आप? चमन पुत्र, क्या कर रहे हैं आप? मैंने हम सबको अलग अलग छिपना होगा। सुना तुमने? हम सबको अलग अलग छिपना होगा। पॉइंट। चलिए चलिए। आज ये रहस्य खुल कर ही रहेगा।